जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका 500 करोड़ के स्कैम पार्ट 2 में। जैसा कि हमने जाना कि पहले पार्ट में कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के पार्टनर्स कौन हैं और कंपनी का काम करने का तरीका क्या था, कंपनी किस तरह से काम कर रही थी। जैसा कि हमने जाना कि सीसीए डेवलपर्स कंपनी के पास खुद की कोई जमीन नहीं थी। सीसीए कंपनी 100% वाले प्लान में बेचे गए प्लॉट के मुनाफे से दूसरे कस्टमर को प्लॉट फाइनेंस करती थी। जैसे कि सीसीए ने किसी बिल्डर के साथ जमीन का सौदा किया और एक कीमत तय कर दी। सीसीए कंपनी उसके डबल रेट पर कस्टमर को वह जमीन बेच देती थी। उदाहरण के लिए बिल्डर के साथ प्लॉट या जमीन का रेट 400 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तय किया तो वो प्लॉट 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए में कस्टमर को बेचा जाता था। मतलब बिल्कुल साफ था। सीसीए कंपनी मार्केट के पैसे से या ये कहें लोगों से जो मुनाफा कंपनी को होता था कैश में बेचे गए प्लॉट से, उसी पैसों से अपने बिजनेस को बढ़ा रही थी। एक सवाल आता है, सीसीए का प्लॉट फाइनेंस करने का कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना था कि कैश में बेचे गए प्लॉट की रकम 40 महीनों में वापस करनी होती थी। इसीलिए कंपनी 60 महीनों के लिए उस पैसों को दूसरों को फाइनेंस कर देती थी। 40 महीनों का पैसा वापस कर भी दिया जाए तो भी कंपनी को 20 किस्तें बचती थी, जो कंपनी का मुनाफा होता था। फाइनेंस में बेचा गया प्लॉट कैश में बेचे गए प्लॉट से थोड़ा महंगा भी होता था। इसी तरह कंपनी अपना मुनाफा निकालती थी। एक सवाल जो मन में आता है, क्या कंपनी ने लोगों को कैश की स्कीम में बेचे गए प्लॉट का पैसा लोगों को वापस किया? क्या कंपनी सच में बोनस के तौर पर लोगों को 40 महीनों में पैसा वापस कर रही थी? तो जवाब है हाँ, सीसीए कंपनी ने लोगों को पैसा वापस किया। तब तक किया जब तक कंपनी चल रही थी, तब तक लोगों को पैसा वापस हुआ, क्योंकि सीसीए लिखित रूप में एग्रीमेंट करती थी कि 40 महीनों में पैसा वापस करेंगी। बहुत से ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने प्लॉट अगर 4 लाख का प्लॉट खरीदा हो तो उन कस्टमर्स को 2 लाख रुपए से ज्यादा वापस भी हो चुके हैं। मतलब उन कस्टमर्स का प्लॉट आधा फ्री भी हो चुका है। यहां एक सवाल आता है सीसीए के द्वारा किए गए एग्रीमेंट को लेकर, यही कि एग्रीमेंट किस तरह का था और क्या लिखा था, और कैश में बेचे गए प्लॉट की किस्तें किस तरह वापस की जाती थीं। सीसीए कंपनी के मालिकों का क्या कहना था बोनस एग्रीमेंट को लेकर, यह समझने की कोशिश करते हैं। कस्टमर के साथ किए गए एग्रीमेंट को पढ़ा जाए तो उसमें साफ लिखा है कि 40 किश्तों में जो रकम वापस होनी है वो रकम बोनस के तौर पर वापस होगी, और बोनस तब दिया जाता है जब कंपनी मुनाफे में हो या कंपनी चल रही हो। एग्रीमेंट और बोनस को लेकर के सीसीए कंपनी का कहना यह भी है, अगर कंपनी ने आपको 100 रुपए की कोई चीज बेची है और कंपनी ने आपको उन 100 रुपए की कोई चीज या वस्तु दे दी है, नियम अनुसार कंपनी का हिसाब बराबर होता है। उसके बाद भी सीसीए कंपनी ने ग्राहकों को पूरा पैसा बोनस के तौर पर वापस करने का भी वादा किया है, और उसके बाद सीसीए कंपनी किसी भी कारण से आधे ही पैसे दे पाई और बाकी पैसे कंपनी नहीं दे पाई तो लीगल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कंपनी ग्राहकों को उस पैसे या रकम के बदले चीज पहले ही दे चुकी है। जैसा कि आपने जाना किस कंडीशन में सीसीए कंपनी ने कैश वाली स्कीम पर प्लॉट बेचा। अब हम आपको बताएंगे कि कंपनी ने क्या कमाया और कंपनी कितने मुनाफे में है। अगर सीसीए कंपनी के मार्केटिंग प्लान को समझें तो कंपनी ने जो भी कमाया वो 5 साल से 10 साल के लिए फाइनेंस स्कीम में दे दिया दूसरे ग्राहकों को। जिनको भी सीसीए ने फाइनेंस किया उनसे सीसीए कंपनी को आज भी ईएमआई के रूप में पैसे ग्राहकों से लेने हैं, क्योंकि उन ग्राहकों को प्लॉट दे चुकी है और कस्टमर को रजिस्ट्री भी कर चुकी है, जो कि पीडीसी चेक के आधार पर की है। उन कस्टमर्स की रजिस्ट्री आज भी कंपनी के पास है और फाइनेंस वाले ग्राहकों के सिक्योरिटी चेक आज भी सीसीए कंपनी के पास हैं, जिनके आधार पर सीसीए कंपनी भविष्य में ग्राहकों से पैसा वसूल कर लेगी। एक सवाल आता है मन में, ऐसा कितना पैसा होगा जो कंपनी को मार्केट से लेना है? इसका जवाब पक्का तो नहीं कह सकते, पर हां, अगर सीसीए ने 100 प्लॉट भी फाइनेंस में बेचे हैं, प्लॉट की एवरेज प्राइस कम से कम 4 लाख से शुरू थी और 10 लाख तक के प्लॉट शामिल थे। उनकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो 4 करोड़ से 6 करोड़ कम से कम सीसीए कंपनी को आज भी मार्केट से लेना है। और कहा जाता है कि सीसीए कंपनी ने 150 से 200 प्लॉट को फाइनेंस में बेचा है। हमारा जनता से सवाल है यह जानने के बाद कि क्या आपको लगता है कि सीसीए कंपनी ने 500 करोड़ का स्कैम किया है? और क्या सच में आपको लगता है कि कंपनी के पार्टनर्स का स्कैम करने के बाद भागने का इरादा था?
अगर एनालिसिस किया जाए, जितना भी हमने कंपनी के बारे में अब तक समझा, तो लगता है कि नहीं, कंपनी का स्कैम का इरादा था ही नहीं। अगर होता तो क्यों सीसीए कंपनी 5 साल के लिए या 10 साल के लिए अपने प्रॉफिट को लोगों को फाइनेंस करती। जो भी पैसा सीसीए के पास आया वो या तो फाइनेंस में दे दिया, और इतना ही नहीं, सीसीए कंपनी में काम कर रहे एसोसिएट्स को कंपनी ने रिवॉर्ड और कमीशन भी दिए। सीसीए के कमीशन प्लान के अनुसार कंपनी एसोसिएट्स को काफी अच्छा कमीशन देती थी और साथ ही कार, बाइक और गोवा टूर जैसे टारगेट भी देती थी। इतना कुछ देने के बाद सीसीए कंपनी के पास कुछ बचता ही नहीं था। सीसीए के पार्टनर्स के अनुसार कंपनी का मोटिव पहले सीसीए को बड़ा नाम बनाना था, या ये कहो सीसीए कंपनी को एक बड़ा ब्रांड बनाना था। सीसीए कंपनी का कहना था, एक बार नाम बन जाए उसके बाद में जिंदगी भर कमाएंगे। ऐसी सोच के साथ कंपनी आगे बढ़ रही थी। एक सवाल आता है मन में कि कंपनी को ये 500 करोड़ के स्कैम का नाम किसने दिया, या ये कहे ये नाम कैसे पढ़ा, और सीसीए कंपनी पर चिट फंड जैसे आरोप क्यों लगे। ऐसे आरोप लगने के 3 बड़े कारण रहे, जिसमें से एक सबसे बड़ा कारण था ग्वालियर शहर की लोकल मीडिया, जिसने हर न्यूज़पेपर में छापा कि सीसीए ने किया लोगों के साथ 500 करोड़ का स्कैम। और न केवल इतना ही, चिट फंड का आरोप भी सीसीए कंपनी पर लगाया। न्यूज की वजह से ग्वालियर शहर का माहौल सीसीए को लेकर गर्म हुआ और सभी ग्राहकों ने माहौल को देखते हुए सीसीए कंपनी के खिलाफ एफआईआर करना शुरू कर दिया। अगर देखा जाए, सीसीए कंपनी ने जिन भी लोगों से पैसे लिए और प्लॉट रजिस्ट्री की, उनमें से कई सारे लोगों को प्लॉट पर कब्जा दे भी दिया, क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री किसान ने या बिल्डर ने की तो कब्जा भी किसान ने बिल्डर ने दे दिया। जैसा कि सीसीए कंपनी एसए कॉर्पोरेट ब्रोकर काम करती थी। जब भी प्लॉट की रजिस्ट्री करती तब किसान को या बिल्डर को उसका हिस्सा दिया जाता था। अगर देखा जाए तो कंपनी किसान या बिल्डर को पैसा देने के बाद अपना मुनाफा ही बचाती थी। जानकारी के अनुसार कंपनी ने अनुमानित 600 से 700 फ्लैट ही बेचे थे, जिसमें से 150 से 200 फ्लैट लगभग फाइनेंस कर दिए। अगर एक फ्लैट की कीमत 4 लाख से शुरू थी और 10 लाख तक के फ्लैट कंपनी बेचे, तो कंपनी का टर्नओवर लगभग 2 साल में 40 से 50 करोड़ का होना चाहिए। ऐसा नहीं था कि सीसीए कंपनी सिर्फ रियल एस्टेट में काम करती थी। सीसीए के और भी वेंचर थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, म्यूजिक प्रोडक्शन, एफएमसीजी, रेत की खदान और क्रेशर माइनिंग। सभी वेंचर्स की पूरी जानकारी डिटेल में हम आपको आने वाले कुछ वीडियो में हमारे चैनल के माध्यम से देंगे, क्योंकि ये सारे वेंचर खुद कंपनी के लिए नए थे। सीसीए को सभी वेंचर्स को स्टार्ट किए हुए कुछ को 1 साल और कुछ को थोड़े ही महीने हुए थे। एक सवाल यहां आता है, ग्वालियर सिटी की लोकल मीडिया ने क्यों छापा कि सीसीए ने किया 500 करोड़ का स्कैम? क्यों एक लॉस मेकिंग कंपनी को ग्वालियर की मीडिया ने स्कैम बताया? अगर सीसीए कंपनी का स्कैम इतना बड़ा स्कैम था, तो क्यों सीसीए के खिलाफ आज तक 10 करोड़ से कम की एफआईआर ही हुई, जिसमें से 60 से 70% लोगों को सिर्फ जमीन का कब्जा देना बाकी है। अगर देखा जाए तो कब्जा देने के बाद सीसीए कंपनी के खिलाफ सिर्फ 3 करोड़ के लगभग एफआईआर बचेगी। सीसीए कंपनी का काम इतना बड़ा था, तो क्यों सीसीए कंपनी लोगों को 3 करोड़ नहीं दे पा रही, और क्यों कंपनी लोगों को जमीन पर कब्जा नहीं दे पा रही? इस पार्ट में इतना ही। अगर आप भी सीसीए कंपनी के बारे में कुछ जानते हो या कुछ और जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। हो सकता है कि हम आपको पूरी जानकारी दे पाए। आगे के पार्ट में जानेंगे कि सीसीए कंपनी की पूरी स्टोरी क्या है, आज सीसीए कंपनी यहां तक कैसे पहुंची और क्या गलतियां हुए सीसीए कंपनी से, और क्या कंपनी लोगों को जमीन पर कब्जा और पैसा दे पाएगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।